हाय दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो लेकर, एक नई पहल लेकर। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम मीरा के पदों को पढ़ेंगे। इस पदों को पढ़ने से पहले हम मीरा के परिचय को देख लेते हैं। मीराबाई एक ऐसा नाम जिसे हर पूरा समाज बड़े ही आदर के साथ लेता है। एक और जहां कृष्ण के नाम के साथ राधा का नाम लिया जाता है, वहीं दूसरी ओर भक्तों की श्रेणी में सर्वप्रथम यदि नाम किसी का लिया जाता है तो वह है मीराबाई का। मीराबाई का जन्म 1503 में जोधपुर के चौकड़ी गांव में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका संपूर्ण जीवन दुखों से घिरा रहा। बाल्यकाल में ही उनकी मां का देहांत हुआ। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर की भी मृत्यु हो गई। भौतिक जीवन से निराश होकर मीराबाई ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में जाकर के रहने लगी। वह पूरी तरह कृष्ण की भक्ति में समर्पित हो गई। मध्यकाल, जो कि भक्ति धारा का काल माना जाता है, इस मध्यकाल में भक्ति की लहर जो आई, उसमें मीराबाई सरोवर हो गई। कृष्ण भक्त मीराबाई संत कवियों की परंपरा में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है और साथ ही पंजाबी बोली और पूर्वी भाषा के प्रयोग भी मिलते हैं। तो इस प्रकार मीराबाई इस संत परंपरा में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है और इस कविता के माध्यम से उन्होंने कृष्ण भक्ति ही की है, कृष्ण का ही गुणगान किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इन पदों में उन्होंने किस प्रकार कृष्ण की भक्ति की। इस पहले पद में मीरा श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाती है। वो बहुत सारे उदाहरण देकर बताती है कि आप अपने भक्तों की मदद करते हो, आप मेरी भी मदद कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं पहला पद। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो म्हारी भीर। देखिए, हरि अर्थात श्री कृष्ण, आप हरो जनरी, हरो मतलब हर लेना, निवारण करना। जनरी, जन मतलब लोग, यहाँ पर भक्त ले सकते हैं। जन भक्त, री अर्थात की, भीर मतलब पीड़ा। हे हरि, आप लोगों की, भक्तों की पीड़ा हर लेते हो। द्रौपदी री लाज राखी, अब भक्तों की आप पीड़ा हरते हो, भक्तों की मदद करते हो। तो आगे कुछ उदाहरण देकर के बताया कि आपने किस किस की मदद की है। तो पहला उदाहरण दिया द्रौपदी का, कि द्रौपदी का बड़ी भरी सभा में आपने चिरहरण होने से बचाया। द्रौपदी री, द्रौपदी की लाज राखी, आपने उसकी लाज बचाई, उसकी सम्मान की रक्षा की। कैसे की? आप बढ़ायो चीर, जब उसकी जो साड़ी थी, चीर मतलब होता है वस्त्र, आपने उसका वस्त्र बढ़ा करके, उसकी साड़ी को बढ़ा करके उसकी आपने रक्षा की, उसके सम्मान की रक्षा की। और आगे क्या कहा? भगत मतलब भक्त, कारण भक्त के कारण, रूप नरहरि, आपने नरसिंह का रूप धारण किया। आपने कथा तो सुनी ही होगी भक्त प्रहलाद की, जिसे बचाने के लिए भगवान ने नरहरि का अर्थात नरसिंह का रूप धारण करके उसकी रक्षा की थी। तो वैसे उदाहरण देकर बताया कि आप तो उनकी रक्षा करते हो, तो वैसे ही आप मेरी भी रक्षा कीजिए। और आगे क्या उदाहरण दिया कि बूढ़ तो गजराज राख्यो, कि डूबते हुए, बूढ़ तो मतलब डूबते हुए, गजराज राख्यो। गजराज, गजों का राजा, गज मतलब होता है हाथी, और हाथियों का राजा अर्थात इंद्र का वाहन हाथी है। ऐसे ऐरावत हाथी को डूबते हुए भी आपने ही बचाया है।
तो भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, आपने उस भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण कर लिया था। आगे कहा कि डूबते हुए ऐरावत हाथी को भी आपने बचाया। और काटी कुंजर पीर, यहाँ पर कुंजर का अर्थ होता है हाथी, काटी मतलब मारना, और काटी कुंजर पीर, पीर मतलब होता है दुख। तो आपने उसके दुख को मिटाया, उसके दुख को दूर किया, उस हाथी के दुख को दूर किया। दासी मीरा, और जो मैं हूं मीरा वो भी आपकी दासी हूं, आपकी भक्त हूं। तो हे लाल गिरधर, लाल गिरधर यहाँ पर अर्थ है श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण भगवान, हरो म्हारी भीर, तो वैसे ही आप मेरी भी रक्षा कीजिए, मेरी भी पीड़ा को हर लीजिए। तो इस प्रकार इस पद के माध्यम से बहुत सारे उदाहरण दे करके श्री कृष्ण को कहा कि आप अपने भक्तों की पीड़ा को हर लेते हो, आप अपने भक्तों को सुखी बनाते हो। तो वैसे ही मैं भी आपकी दासी हूं, आप मेरे सारे दुख दूर कर लीजिए। देखिए अगले पद में मीराबाई क्या कहती है, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। श्याम अर्थात श्याम अर्थात श्री कृष्ण, माने का अर्थ है मुझे, चाकर अर्थात नौकर, राखो जी रख लीजिए। मतलब वह श्री कृष्ण से गुहार लगाती है, विनती करती है कि आप मुझे, भले ही चाहे आप मुझे नौकर रख लीजिए। और इसके पीछे उसका हेतु है कि वह नौकर बन करके भी श्री कृष्ण के पास रहना चाहती है कि गिरधरी लाला माने चाकर राखो जी। बार बार वह कह रही है कि आप मुझे नौकर रख लीजिए, अपनी दासी बनाकर रख लीजिए। चाकर रहस्यू बाग लगास्यू, देखिए चाकर मतलब नौकर, रहस्यू मतलब चाकर रहस्यू, बाग लगास्यू, बाग मतलब बगीचा, लगास्यू मतलब लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पास्यू, और नित मतलब हमेशा, उठ करके, दर्शन मतलब दर्शन, पास्यू मतलब पाऊंगी। चाकर रह करके, नौकर रह करके मैं एक बाग लगाऊंगी, और उस बाग बगीचे के बहाने नित प्रतिदिन आपके दर्शन में पा सकूंगी। और बिंद्रावनरी कूंज गली में गोविंद लीला गासी, और मैं क्या करूंगी कि आपके दर्शन तो मुझे प्राप्त करने ही हैं। तो बिंद्रावनरी, वृंदावन की, बिंद्रावन यहाँ पर वृंदावन, री मतलब की कूंज गली में। अब देखिए कूंज शब्द का अर्थ कहीं कहीं पर कूंज शब्द का अर्थ कुटिया किया, घास फूस वाली कुटिया, कहीं पर इसका तंग गलिया कहा, संकरी गलिया, नैरो स्ट्रीट्स। तो यहाँ पर तंग गलियां, संकरी गलियां ज्यादा उचित रहेगा। बिंद्रावनरी कूंज गली में गोविंद लीला गासी, और मैं उस संकरी गली में, वृंदावन की छोटी छोटी गलियों में गोविंद अर्थात श्री कृष्ण की लीला गासी हूं, उनकी महिमा में गाऊंगी। और क्या करूंगी, चाकरी में दर्शन पासी हूं। अब मुझे चाकरी के रूप में क्या मिलेगा, अब मैं नौकर बन करके सेवा करूंगी तो कुछ तो मेहनताना बनता है। तो मुझे मेहनताना क्या मिलेगा, चाकरी के रूप में क्या मिलेगा, तो यहाँ पे कहते हैं चाकरी में दर्शन पास्यू, वो कहती है कि मुझे चाकरी के रूप में आपके दर्शन मिलेंगे। सुमरण पास्यू खर्ची, और जेब खर्च के रूप में मुझे सुमिरन मिलेगा, आपका स्मरण मिलेगा। मतलब आपका स्मरण मुझे होगा ही नहीं, क्योंकि मैं आपके पास रहूंगी तो मुझे आपकी वह याद सताएगी नहीं। और एक प्रकार से यह मेरा जेब खर्च है, या एक प्रकार से ये मेरी कमाई है। तो सुमरण पास्यु खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यू, तीनों बाता सरसी। और क्या कहा, ये दो बातें तो हो गई है। पहली बात कही कि चाकरी के रूप में मुझे आपके दर्शन मिलेंगे, सुमरन के रूप में आपके मुझे जेब खर्च के रूप में आपका स्मरण मिलेगा, मतलब आपकी याद भी मुझे सताएगी नहीं। और भाव भगति जागीरी पास्यू, और जागीरी मतलब होता है साम्राज्य, जागीर, तो जागीर साम्राज्य के रूप में क्या मिलेगा,
भाव भक्ति अर्थात भाव भक्ति, भक्ति मेरी जागीर होगी, मेरा साम्राज्य होगा। तो इस प्रकार ये तीनों चीजें मुझे मिल जाएगी। सिर्फ किस कारण से? आपका नौकर बनने से। पहली बात, मैं नौकर बन के बाग बगीचा लगाऊंगी और नित प्रतिदिन आपके दर्शन पा सकूंगी। फिर कहा कि वृंदावन की तंग गलियों में, संकरी गलियों में, छोटी छोटी गलियों में आपके गीत गाते हुए, आपकी भक्ति गाते हुए फिरूंगी। चाकरी के रूप में मुझे आपके दर्शन प्राप्त होंगे और आपका स्मरण मुझे, आपकी याद मुझे सताएगी भी नहीं। ये भी एक प्रकार का जेब खर्च मेरे लिए होगा। और तीसरी बात कहिए कि जागीर अर्थात साम्राज्य के रूप में मुझे भाव भक्ति करने का मौका मिलेगा। तो इस प्रकार ये तीनों बातें मुझे मिल जाएगी। इस प्रकार इस पद का अर्थ हुआ। अगले पंक्तियों का अर्थ हम देखते हैं। अगली पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण के रूप का बखान करती है, वे उनके रूप सौंदर्य को बताती है। देखिए, मोर मुकुट पीतांबर सो है। मोर मुकुट, मुकुट पर मोर पंख शोभायमान होते हैं। पीतांबर सो है, और पीतांबर पीले वस्त्र शोभित होते हैं, शोभायमान होते हैं। गल वैजंती माला, गले में वैजंती जो एक प्रकार का फूल है उसकी माला है। और क्या कहा आगे? बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। और वृंदावन में धेनु मतलब गाय, चरावे मतलब चराते हैं। कौन? मोहन मुरली वाला। ऐसे वह मोहन मुरली वाला, मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं कृष्ण को। और आगे मैं ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, अर्थात ऊंचे ऊंचे महल बना करके बीच बीच में फूलों की क्यारियां लगा करके, बीच बीच राखूं बारी, बारी अर्थात फूलों की क्यारियां। तो बीच बीच में फूलों की क्यारियां लगा करके सावरियारा अर्थात सावले श्री कृष्ण, रा मतलब का, सावरिया अर्थात सावले कृष्ण का दर्शन, दर्शन पास्यु मतलब पाऊंगी। पहर कुसुम्बी सारी, कैसे? कि पहर मतलब पहन करके, कुसुम्बी मतलब लाल रंग की साड़ी, मतलब लाल रंग की साड़ी पहन करके मैं उस सावरिया अर्थात सावले श्री कृष्ण के दर्शन पाऊंगी, प्राप्त करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप मुझे आधी रात को ही दर्शन दीजिए। कहा? जमुना जी रे तीरा, यमुना नदी के किनारे पर आप मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि मुझे सुबह तक के लिए मेरा मन स्थिर नहीं रहेगा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घणो अधीरा, कि हे प्रभु, मेरा हिबड़ो मतलब होता है मन, मेरा मन, घणो मतलब बहुत ज्यादा, अधीरा मतलब अधीर हो गया है, इसलिए आप मुझे अभी दर्शन दीजिए। तो इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया, साथ ही उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए वे क्या करेगी वह भी बताया, और दर्शन प्राप्त करने के लिए वह किस प्रकार अधीर हो गई है वह भी वर्णन इन पंक्तियों में मिलता है। तो इस प्रकार हमने इन पंक्तियों के माध्यम से मीराबाई के उस भक्ति भाव को समझा, कृष्ण के प्रति जो उनकी भक्ति है उनको जानने की कोशिश की। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।